आज तो अय्याशी बन गई है कि एक शादी कर ली, आपने धमकाया, आपने दूसरी कर ली। कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मुसलमान महिलाएं आके भारतीय जनता पार्टी कमल का बटन दबाकर आई और योगी जी को जिताया। क्यों जिताया है? इस वोट से ओवैसी साहब डरते हैं। आज की तारीख में मुसलमान जितना सशक्त है उतना कभी सशक्त था ही नहीं। वो रोना बंद होगा क्योंकि मोदी सरकार यहाँ मददगार बनकर बैठी है। देखिए, यूसीसी एक ऐसी चीज़ है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान की जनता की, हिंदुस्तान के युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमने निरंतर देखा है कि किस प्रकार देश के लोगों को पीड़ित किया गया है, किस प्रकार लोग परेशान रहे हैं। एक देश है ना, तो एक ही कानून होना चाहिए। क्यों ऐसा है कि एक धर्म में सिर्फ एक ही शादी जायज़ है और दूसरे धर्म में 4-4 शादियाँ जायज़ है, और 4-4 शादियाँ करने के बाद आप महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्यों वैसी साहब को इतनी मिर्ची लग रही है? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका वोट बैंक बना रहे। क्योंकि जो हमारी कौम में, यानी मुसलमान कौम में, जो अनपढ़ लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, जो थोड़े नासमझ हैं, जो मुट्ठी भरी हैं और असामाजिक तत्व हैं, ये चाहते हैं कि महिलाएं हमेशा पीड़ित रहें, महिलाओं के ऊपर ये हमेशा डोमिनेट करते रहें, महिलाओं को हमेशा परेशान करते रहें। जैसे कि तलाक 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 बोलकर महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद कर देते। आज ये वही चाहते कि अपनी अय्याशी का अड्डा इनका बना रहे, वोट बैंक इनका बना रहे, और हम 4 शादियां करके महिलाओं की और उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते रहें। ये अब नहीं होगा। हिंदुस्तान की जनता की ज़रूरत है अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान की ज़रूरत है, क्योंकि सबकी माँ बहन बेटियां होती हैं। सभी को चाहिए कि उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनकी माताएं सुरक्षित रहे। उस सुरक्षा के लिए ये कानून ज़रूरी है। और हम क्यों देख रहे हैं इसको सिर्फ धर्म के एंगल से? हमें तो देखना चाहिए, ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ मुसलमान की कम्युनिटी के लिए बन रहा है ये कानून। ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बन रहा है। एक देश है, एक कानून है, जिसकी ज़रूरत है वो आके रहेगा। असंवैधानिक कैसे है मुझे बताइए? क्या ऐसा नहीं था कि पहले राजा दशरथ की भी तो 4-4 3-3 बीवियां होती थीं? उसके बाद क्या हुआ? सती प्रथा भी हुआ करता था। लेकिन आज वो चीज़ें चेंज हुई ना। उस ज़माने में और आज के ज़माने में अंतर है ना। उस ज़माने की कंडीशन सिचुएशन सब अलग थी, आज की कंडीशन सिचुएशन सब अलग है। उस वजह से हिंदू समाज में अब 4 शादियाँ या 100 रानियाँ भी हुआ करती थी। अब वो जायज़ नहीं है ना। तो क्यों हमारी कौम इतनी पिछड़ी रह गई है कि आज भी वो चीज़ जो कुप्रथा पहले हुआ करती थी वो आज भी है? उसको बदलने की जरूरत है। असंवैधानिक वो है कि आप 4 शादियां करके महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। 4 शादियों की जब वो बात हुआ करती थी, जब उस जमाने में हुआ करती थी, उसकी भी प्रॉपर कंडीशंस थी कि आपकी पहली बीवी आपको इजाजत दे दे, या आपकी पहली बीवी से आपको बच्चा ना होता हो, या वो ज़ईफ है, या वो परेशान है, उसकी तबीयत खराब है, वो आगे कुछ कर नहीं सकती, फैमिली नहीं बढ़ा सकती, तो समझ आता था आप उसकी इजाजत से दूसरी शादी कर लेते थे। आज तो अय्याशी बन गई है कि एक शादी कर ली, आपने धमकाया, आपने दूसरी कर ली, फिर आपने दोनों को धमकाया, आपने तीसरी कर ली। तो ये असंवैधानिक है ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसकी मुखालिफत करनी चाहिए, इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। न जाने कितनी औरतों की, कितनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, तब तो आपने नहीं कहा असंवैधानिक है। न जाने नमक खाने में कम होने से कितनी जिंदगी औरतों की खराब हो गई क्योंकि तलाक दे दिया मर्दों ने। न जाने कितनी गरीब औरतों के साथ शादी करके यहाँ पर दुबई चले गए लोग, क्योंकि यहाँ से उनको मजा नहीं आया तो जाके दुबई में दूसरी ब्याह कर लिया और फोन पे तलाक बोल दिया। तब तो आपने नहीं कहा असंवैधानिक है। असंवैधानिक वो था। ये संवैधानिक है। एक देश है तो एक ही कानून रहेगा। जब सारी कौम के लिए, सारे धर्मों के लिए, सारे जातियों के लिए एक ही कानून है, तो क्यों एक कौम उस कानून से परे रहेगी? ये तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, ये होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जाहिर सी बात है ना, जैसे मैंने पहले कहा, ये वोट बैंक है। मैंने कहा ना, वो मुट्ठी भर जो असामाजिक तत्व है, जो उनका वोट बैंक बनकर उभरता है, ये लोग नहीं चाहते कि महिलाएं सुरक्षित रहें, ये लोग नहीं चाहते कि महिलाएं सशक्त रहें। क्योंकि जब महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, तो आप ही ने देखा 2019 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार उत्तर प्रदेश में मुसलमान महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आई। इस बार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में डेटा है, मैं नहीं कह रही हूँ, यूं नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं तो भारतीय जनता पार्टी की परस्त बातें कर रही हूं। डेटा सर्वे उठा के देख लीजिए। इस बार भी 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मुसलमान महिलाएं आके भारतीय जनता पार्टी कमल का बटन दबाकर आई और योगी जी को जिताया। क्यों जिताया है? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ अपीजमेंट की राजनीति नहीं हो रही, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही, यहाँ पर महिलाओं की मदद करके उन्हें सशक्त बनाकर राजनीति करी जा रही है और महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। सरकार हमारी मददगार बन रही है, तो क्यों हम वोट ना दें? पर ये वोट, इस वोट से ओवैसी साहब डरते हैं। उन्हें लगता है जिस दिन महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, उस दिन इनकी जो दुकानें हैं ना, वो जो मैं कहूँगी सो कॉल्ड सूडो सेक्युलर, जो मौलाना बनकर घूमते हैं, अपने आप को प्रोक्लेम मौलाना कह देते हैं, ये तो अपने आप को खुदा से भी बढ़कर मानने लगते हैं, इनकी राजनीति बंद हो जाएगी, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उस दुकान के बंद होने से ये लोग घबराते हैं और यही बात है कि ओवैसी
ओवैसी साहब इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी अपीजमेंट की राजनीति नहीं करी। हमने जो भी राजनीति करी वो लोगों के पक्ष में करी, लोगों के विकास को देखते हुए करी। ये नहीं सोचा कि यहाँ से ये समाज खुश होगा, यहाँ से ये जाति का व्यक्ति खुश होगा, नहीं। यहाँ पर जो काम हुआ हर सरकार, इस सरकार में हर व्यक्ति के लिए हुआ, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं है। आज की तारीख में मुसलमान जितना सशक्त है उतना कभी सशक्त था ही नहीं। जितनी बेटियों को स्कॉलरशिप्स आज की तारीख में मोदी सरकार के अंडर मिल रही है, इतनी कभी मिल ही नहीं रही थी। फिर भी हम इस चीज़ को गा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अपीजमेंट नहीं करनी। हमें मालूम है जिस कौम को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिस जरिए से बढ़ाने की ज़रूरत है, हम वो करेंगे। बोलकर गाना गाकर ज़रूरत नहीं है। जबकि कांग्रेस की और बाकी सरकारें क्या करती है, गाना ज़रूर गाती हैं पर हमारी कौम को और गड्ढे में डाल देती हैं, कुएं का मेंढक बना देती हैं, मददगार नहीं बनती, सिर्फ मुंह बल होता है, लिखतम कुछ नहीं होता। ये तो मैं अपनी इतनी देर से हम इसी पर तो चर्चा कर रहे हैं। बहुत ज़रूरत है मुसलमान महिलाओं को सशक्त होने की, क्योंकि निरंतर इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है इस चीज़ का जो शरीयत में है कि हाँ 4 शादी। इन्होंने हमारी शरीयत को भी बदनाम कर दिया। टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हम शरीयत से चलेंगे। अरे शरीयत से चलिए ना, हम तो कहते हैं शरीयत से चलो। तुम्हारे बस की हो तो शरीयत से चलो। शरीयत में तो लिखा है पहली बीवी से इजाजत के बगैर शादी अलाउड नहीं है, और दूसरी शादी इसीलिए अलाउड होगी कि पहली बीवी से बच्चा नहीं हो रहा है, या पहली बीवी जैसे मैंने कहा बीमार है या कोई दिक्कत है तो भी पहली बीवी अलाउ करेगी, तो आप शादी कर सकते हैं। आप तो वो नहीं कर रहे, आप तो शरीयत से भी नहीं चल रहे हो। आप हिंदुस्तान का कानून तो भूल जाओ, वो तो आप चल ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों के बस की नहीं है, क्योंकि आपकी अय्याशी बंद हो जाएगी। आप तो शरीयत से भी नहीं चल रहे। आपने तो टीवी पर बैठ कर मुसलमानों को बदनाम कर दिया कि मुसलमानों में तो 4 शादियां होती। नहीं होती भाई, नहीं होती। पहले हुआ करती थी, उसकी कंडीशन सिचुएशंस अलग थी, आज नहीं होती। आज एक शादी अगर आप करके निभा रहे हो, उसको उसका पत्नी का हक दे रहे हो, अधिकार दे रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, बस उससे बड़ा सवाब कुछ नहीं है। अब मुसलमान महिलाएं सशक्त होंगी, क्योंकि इन लोगों ने अपने जो अय्याशी करने के जो जरिए बनाए हुए, तो इसको सरकार ख़त्म करेगी और अब एक शादी जायज़ होगी। और वो ज़रूरत है ताकि हर मुसलमान महिला को वो अधिकार, वो हक मिल सके जो एक हिंदू महिला को अधिकार और हक मिल रहा है। क्यों मेरी मुसलमान बहनें उस अधिकार से, उस बेसिक अधिकार से वंचित रहे जो बेसिक अधिकार उसका हक है, जिसको वो मिलना चाहिए? क्यों वो रोए? वो रोना बंद होगा क्योंकि मोदी सरकार यहाँ मददगार बनकर बैठी है।